एवरीवन वेलकम बैक टू पेट एक्सट्रीम। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है इंडियन सेलर्स हमारे हॉबीज से इतना अमाउंट चार्ज क्यों करते हैं फॉर एन इम्पोर्टेड फ़िश। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में आई थिंक इन वंस इन अ वाइल हॉबी में आता ही होगा। एंड व्हेन आई वाज अ हॉबिस्ट फर्स्ट देन आई बिकेम अ सेलर एंड नाउ आई एम अ हॉबिस्ट माई सेल्फ अगेन। सो जब मैं पहले हॉबिस्ट था तो ये क्वेश्चन मेरे पास घूम घूम के मेरे दिमाग में बार बार आता था कि ये सेलर्स इतना चार्ज क्यों करते हैं यार। बाहर जो बंदे फ़िश बेचते हैं थाईलैंड में बैंकॉक में वो लोग तो उतना अमाउंट चार्ज करते भी नहीं है। आई यूज़ टू आस्क देम द प्राइस कि ब्रो लेट मी नो द प्राइस ऑफ दिस फिश, इसका कॉस्ट कितना है। दे यूज़ टू से 1000 बात 2000 बात। सो बात का मतलब हो गया कि थाईलैंड की करेंसी है वो। ऑलराइट 2.23 आई थिंक सो आज के डेट में, या फिर 2.33 होगा शायद। इंडियन रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1 बात, जो कि 2.3 टाइम्स इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा है। बट हमें ऐसा लगता है कि उसको बस उससे मल्टीप्लाई करके जो सेलर बात में प्राइस दे रहा है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द फ़िश, एंड हम फ़िश उसे मंगवाएंगे अपने पास। एंड हमारे सेलर्स जो है वो अगर 1000 बात कोट कर रहे हैं तो हमें वो 2500 रुपीज़ मैक्सिमम में वो फ़िश हमें मिल जाना चाहिए। बट दैट्स नॉट द केस। तो आइए आपको स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि प्राइस में इन्फ्लेशन क्यों आता है, प्राइस इंक्रीज़ क्यों होता है फ़िश का। आपको जो सेलर 1000 बात का फ़िश बोलता है वो इंडिया पहुंचते पहुंचते 5000 का क्यों हो जाता है, जो कि आपको लगता है कि वो 2500 से 3000 के बीच में मैक्सिमम मिलना चाहिए। 2500 का फ़िश 500 सेलर का प्रॉफिट 3000 में आपके घर में टैंक में आ जाना चाहिए। बट दैट्स नॉट द केस। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ये वीडियो मैं तुक्के से नहीं बना रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है मे बी कि ऐसे प्राइस इंक्रीज़ होता होगा। आई गारंटी दिस बिकॉज मैं खुद इंपोर्ट करा के फ़िशेज़ बेच चुका हूँ। ऑब्वियसली नॉट ऑन माई ओन इम्पोर्ट लाइसेंस बिकॉज आई डोंट हैव वन। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास इंपोर्ट लाइसेंस है तो उनके थ्रू इंपोर्ट करा के बेच चुका हूँ। एंड 90% सेलर्स जो होते हैं जो फ़िश इंपोर्ट करा के बेचते हैं वो दूसरे के लाइसेंस के थ्रू ही इंपोर्ट कराते हैं। बिकॉज उतना हेडेक कौन लेगा कि अपना इंपोर्टिंग लाइसेंस बनवाओ एंड देन मंगवाओ फ़िश एंड देन बेचो। दूसरे के लाइसेंस के थ्रू काम हो जाता है, लाइसेंस वाला बंदा भी कुछ कमा लेता है, आप भी कमा ही रहे हो। सो द थिंग इज़ कि जैसे एक सेलर ने आपको अगर एक फ़िश का 1000 बात बताया तो कैलकुलेट कर लो अप्रॉक्सीमेटली वो अगर 2400 रुपये भी होता है, मैं राउंड ऑफ करके 2500 पकड़ लेते हैं, तो आपको लगेगा कि 2500 का फ़िश हो गया। नाउ इट कम्स टू इंडिया एंड आप अगर ख़ुद इंपोर्ट करा रहे हो तो वो 2500 में आपके टैंक में रहना चाहिए। बट नहीं, लेट मी गो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो क्या होता है कि सेलर जो होता है वो पहले पैसा अपने या तो अकाउंट में या तो वेस्टर्न यूनियन में मंगाता है, आप उसको पैसा भेजते हो। उसके बाद आप ट्रांसशिपर से बात करते हो कि मेरा एक फ़िश है उसका कॉस्ट कितना आएगा मंगाने का। एंड कॉस्ट जो होता है वो फ़िश के हिसाब से नहीं होता है, दैट्स द कैच। ऑलराइट, तो प्राइस जो होता है वो पर केजी के हिसाब से होता है। तो पर केजी के हिसाब से यानी कि आज का रेट आई थिंक सो 2-3 दिन बाद एक शिपमेंट है जो चेन्नई जाने वाला है। तो आई गॉट टू नो द रेट्स, करेंट रेट्स। इट इज़ 650 रुपीज़ पर केजी। तो डिपेंड करता है आप कौन सा फ़िश मंगा रहे हो। अगर आप एक 5 इंच का फ्लावर हॉर्न मंगा रहे हो या फिर 6 इंच का एरोवाना मंगा रहे हो तो उसको छोटे पैकेट में तो नहीं मंगा सकते हो आप ऑब्वियसली, क्योंकि आते आते अगर वो मर जाएगा देन मंगा करके फ़ायदा ही क्या। पैकेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखोगे आप और उस सेलर को बड़ा पैकेट देने के लिए बोलोगे आप, राइट। वो अपने से भी अगर खुद रिस्पॉन्सिबल हुआ तो वो आपको बोलेगा दैट यू नीड अ बिगर पैकेट, द फिश वोंट सर्वाइव इन दिस पैकेट। तो क्या होगा कि अगर पैकेट बड़ा है तो उसे वेट जब करोगे आप, उसमें जब पानी जाएगा फ़िश जाएगा, द वेट ऑफ द वाटर, नोट इट, द वेट ऑफ द वाटर प्लस द वेट ऑफ द फिश दोनों इंक्लूड हो करके अप्रॉक्सीमेटली 2 केजी के आसपास चला जाता है। अगर मान लो 2 केजी नहीं भी किया, 1700 ग्राम भी रहा, देन द ट्रांसशिपर वोंट कॉस्ट यू फॉर 1700 ग्राम्स, ही विल कॉस्ट यू फॉर 2 केजी। ऑलराइट, तो 650 के हिसाब से आप कैलकुलेट करो 2 केजी का प्राइस अराउंड 1300। सेलर ने फिश का प्राइस कितना बताया था? 2500 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। 2500 और 1300 कितना हो गया? 3800, राइट।
उसके बाद आप अगर आउटस्टेट में हो, फ़िश अगर इंपोर्ट होकर चेन्नई जा रहा है और आप कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर कहीं से भी हो, चेन्नई टू बैंगलोर, चेन्नई टू दिल्ली, चेन्नई टू कोलकाता, उसका प्राइस अलग से 500 रुपये ट्रेन से भेजाने का। 3800 प्लस 500 कितना हो गया? 4300। और 4300 उसके बाद फ़िश को सेटल करेगा सेलर, उसको रखेगा अपने पास 1 वीक, उसको फीडिंग देगा। अपना प्रॉफिट वो उसमें अगर 1500 भी नहीं रखेगा, 1000 भी नहीं रखेगा, देन आई डोंट नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इम्पोर्टिंग अ फ़िश। तो हॉबिस जो कहते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं सेलर, दे आर चीटिंग अस, या इट्स नॉट दैट आई कम्प्लीटली डिसअग्री विथ यू, देर आर फ्यू सेलर्स हु चीट यू। जो आजकल एरोवाना में जो चीज़ हो रहा है, जो सेलर्स 15,000 में फ़िश मंगाते हैं, उसको फिर कुछ स्पेशल टैग्स एंड नेम्स दे करके 45,000 50,000 में बेचते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम एंड आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट देम, क्योंकि दे आर मिसलीडिंग द हॉबिस्ट, दे आर डिस्ट्रॉइंग द हॉबी। लेट्स नॉट गो देयर। सो जो जेन्युइन सेलर्स है, जिनके घर में फ़िश आ करके 4800 कॉस्टिंग पड़ रहा है, वो अगर आपको 6,000 में दे रहा है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई एक फ़िश तो इंपोर्ट कराएगा नहीं अनटिल एंड अनलेस यू आर हॉबिस्ट और जिसको इंपोर्टिंग के बारे में नॉलेज है। आप एक फ़िश इंपोर्ट करा सकते हो, बट जो सेलर है वो एक फ़िश तो इंपोर्ट नहीं कराएगा, ही विल इम्पोर्ट एटलीस्ट 20-30 फिशेस, ताकि एक मार्जिन उसको दिखे, कुछ मार्जिन बचे। और 20 का 30 उसका फ़िश तो रिटेल में नहीं जाएगा, राइट, होलसेल में भी जाएगा। होलसेल में तो वो 1200-1500 रुपये प्रॉफिट रखेगा नहीं, 400-500 प्रॉफिट रख करके बेच देगा वो, राइट। सो अब क्या होता है कि 30 फिश उसने मंगाया, तो 30 के 30 ज़िंदा रहेंगे इस बात की गारंटी भी तो नहीं है, राइट। तो कुछ फिश उसमें मरते भी हैं, उनका मोर्टेलिटी कॉस्ट कौन देखेगा? उस सेलर को उन फिशेस को बेच करके ही उस मोर्टेलिटी कॉस्ट को भी कॉम्पनसेट करना होगा। बट हम हॉबिस को ये समझ में नहीं आता है। हॉबिस सोचते हैं कि 30 फिश आए तो 30 के 30 जिंदा रहते हैं, दे डोंट डाई, दे आर इमॉर्टल। दैट्स नॉट द केस भाई, फ़िश मरते हैं। सो अब आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। लाइक लास्ट ईयर आई इम्पोर्टेड 25 फिशेस आई थिंक। तो एक शिपमेंट मैंने मंगाया था, उसका प्राइसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पड़ता है, सो दैट यू डोंट थिंक दैट आई एम ब्लफिंग। आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ मैं दिखा दूँगा आपको, वेट। तो ये देखो आप लोग, इसको तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो फ्लैश हो जाएगा। ये कुछ फिशेस मैंने इंपोर्ट कराए थे, आप देख सकते हो पैकेट पे मेरा नाम मेंशन्ड है। एंड दीज आर द फिशेस जो मैंने इंपोर्ट कराए थे फ्रॉम LM क्रॉस ब्रीड। आपको मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, आस्क हिम कि मैंने कितना प्राइस पे किया था एंड ट्रांसशिपिंग कॉस्ट कितना आता है, ही विल टेल यू अबाउट इट। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, लाइक everything that shines is not gold and every seller that sells his fish for high price is not a cheater. So मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम से दिल तक ये वीडियो बनाऊँ मैं, क्योंकि बहुत सारे हॉबिस लोग सेलर्स को ब्लेम करते हैं एंड आई हैव बीन अ सेलर एंड आई नो द पेन। सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।